वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबका स्वागत है। आज मैंने SBI PO मेन एग्ज़ाम 2019 के 3 जो आए थे मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि मेन एग्ज़ाम के क्वेश्चन में डेप्थ तो होता है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बड़ा मायने रखता है। तो कुल मिलाकर के आप बहुत एंजॉय करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो वेबसाइट पर ये क्लासेस चल रहे हैं जिनके साथ इंग्लिश क्लास भी दिया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, क्या अप्रोच हो। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ये आपको फायदा मिलेगा। इसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। पढ़ता हूं। ये सवाल पार्टनरशिप का है। भारत एंड एकता, भारत एंड एकता। इधर देखिए, इधर started a business together. Bharat invested for 11 months, okay, while Ekta invested for 12 months. टाइमिंग तो दे दिया कि किसने कितनी देर के लिए डिपॉजिट किया। टाइम तो मालूम है, आप जानते हैं, प्रॉफिट, कैपिटल और टाइमिंग, ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से 2 मालूम हो तो थर्ड निकल जाएगा। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 20% is given to Bharat एज एन एक्टिव पार्टनर। इसका मतलब वो काम भी कर रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका पहले 20% उसको दे दिया जाएगा काम करने के एवज में। एंड रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन भारत एंड एकता अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। इसमें समझने का क्या है मैं बताता हूं। रेस्ट जो बचेगा, कितना बचा, 80%, उसको दोनों के बीच में बांटा जाएगा। कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट के रेशियो। लेकिन एट लास्ट प्रॉफिट शेयर ऑफ भारत एंड एकता आर इक्वल। अंत में दोनों का प्रॉफिट शेयर इक्वल हो जाता है। इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ भारत इज ₹6,000, देन फाइन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ एकता। इसमें जो ट्विस्ट है जिसको समझना है, सोचिए जरा, चाहे जैसे भी दिया गया हो, फाइनली प्रॉफिट बराबर होगा, इक्वल। तो 50-50% मिला, एकता को भी 50%, भारत को भी 50%, टोटल। लेकिन 100% में 50-50% तो मिला। एकता का 50% पूरा का पूरा कैपिटल के रेशियो में है, लेकिन भारत का 50% पूरा का पूरा कैपिटल के रेशियो में नहीं है। इसमें 20% भी शामिल है जो उसको एक्टिव पार्टनर होने के कारण मिला था। यानी कि 30% ही मिला ना कैपिटल के रेशियो में, यानी कैपिटल उसका कम था। समझ गए? तो आइए मैं बात करता हूं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं। टाइमिंग मालूम, प्रॉफिट मालूम, तो कैपिटल का रेशियो मालूम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है भारत और ये है एकता। ठीक है, ये भारत और ये एकता। अब आप देखिए 30% प्रॉफिट मिला है भारत को और 50% मिला है एकता को, क्योंकि बाकी 20% तो काम करने के एवज में मिला है, कैपिटल के रेशियो में तो मिला नहीं है ना। और भारत का इन्वेस्टमेंट 11 मंथ के लिए है, जबकि एकता का 12 मंथ्स के लिए। यही रेशियो होगा कैपिटल का। SBI PO मेन का क्वेश्चन है, लेकिन यही ट्विस्ट है। 36:55, and this is given ₹6,000.
तो दिस इज व्हाट, यही तो सवाल है। समझ गया? अब आप देखिए क्या होगा, फ्रैक्शनल मेथड से बताता हूं। 6000 है इंटू 55 बाई 36, 12 से काटते हैं 3 टाइम्स, 12 से ये वाला 5 टाइम्स, और ये फिर ये तो आएगा ही 100। फिर से डिवाइड करना है। मुझे बताइए 55,000 का हाफ 27,500 होगा कि नहीं, 27,500 होगा कि नहीं, बाई 3 होगा कि नहीं, और ये एग्जैक्टली कटेगा नहीं, अप्रॉक्स दिया नहीं है, नन ऑफ दिस बोलेंगे ही बोलेंगे। ये यही SBI PO का क्वेश्चन है, मेन का क्वेश्चन है। बहुत कुछ है इसमें, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो गया। हालांकि मैं इसको बता देता हूँ। 3 से डिवाइड करना है तो आपको पता है कि 9,000 तो होगा ही होगा, और 500 का 1/3 यानी कि 166 and 2/3। ये तो सबों को पता रहता है ये आंसर दरअसल, लेकिन हमारा आंसर हुआ E। बोलिए, समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। The number of girls in a college was 50 less than the number of boys in that college. गर्ल्स का नंबर बॉयज से 50 लेस है, कम है। Subsequently, a few number of girls joined that college. कुछ गर्ल्स बाद में आई, ज्वाइन किया। Then the ratio of boys and girls become 2:5. Find the minimum number of girls who joined the college recently. इसमें एक बात है कि number of boys and girls are positive integers. 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इसी में से number of boys और girls होंगे। जरा सोचिए, इसको मैं 2 मेथड से बात करता हूँ, 2 methods। ठीक है? सबसे पहली बात, फर्स्ट मेथड। हम फाइनल से लेके बात कर सकते हैं। देखिए पहले बॉयज गर्ल्स कुछ हैं, ठीक है, 50 का डिफरेंस है। कुछ गर्ल्स आई तो ये रेशियो हो गया, रेशियो मान लेते हैं, उसमें से गर्ल्स लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2:5 ये जो बॉयज है ना और ये जो गर्ल्स है ना, इसमें हम लेते हैं कि ये 2x है, तो ये 2x 5x माइनस k बोल देते हैं। k गर्ल्स आई थी तो लेस कर देंगे। तब जो बॉयज हैं ये 50 मोर है। अगर ये सिंपल क्वेश्चन हो और कहा जाए कि आप बताइए कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, कितने गर्ल्स ने ज्वाइन किया, तो है डेटा इनएडिक्वेट। पर क्वेश्चन क्या कहता है? वो ये नहीं कहता कि कौन है, कितने लोगों ने, कितने गर्ल्स ने एडमिशन लिया। वो ये कहता है कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताइए। among these options, none of these not given। तो सुनिए कैसे बनाते हैं। एक ऑप्शन मेथड है, ठीक है, ऑप्शन मेथड। फिर एक दूसरे मेथड से भी बताऊंगा, वो और जल्दी होगा। ऑप्शन मेथड भी बहुत जल्दी होगा, लेकिन मुझे चूंकि एक्सप्लेन करना है तो एलॉबरेट करके एक्सप्लेन करना ठीक रहेगा। अब सुनिए, हमें तो ऑप्शंस पुट करना है। ऑप्शन में गर्ल्स जो ज्वाइन की थी के वो है, तो के के रूप में लिखें तो ये -3x होता है, उधर जाके 3x हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू, ठीक, इधर लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x और इधर के उधर चला जाएगा। देखिए प्लस है ना, उधर गया के, इधर आएगा 50, इधर आएगा, इज इक्वल टू के -50 होगा। क्लियर? मुझे एक बात बताइए
कि बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज जो हैं वो गर्ल्स से 50 ज़्यादा है, तो गर्ल्स अगर 0 भी हों तो बॉयज को 50 होना चाहिए। बॉय 49 हो सकते हैं क्या कभी? क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, पहले ही कह दिया गया। इसका मतलब ये है कि एक बात ये दी हुई है कि बॉयज का जो नंबर है 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। दैट मीन्स कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ये हर हालत में है, ये सेटिस्फाई होना ही चाहिए। अब मैं ऑप्शन की बात करता हूं फर्स्ट। हाँ देखिए, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा कि k का वैल्यू जो गर्ल्स ने ज्वाइन किया, k अगर 116 हो तो 116 हो तो अभी बात करते हैं, अगर k 116 हो तो 116 यहां रखिए, क्या आएगा 66, और x क्या होगा 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 22। नॉट पॉसिबल, नो, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ये संभव नहीं है। बोलिए क्लियर? बी ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, ऐसे करने की क्या जरूरत है? ये निकलने के बाद तो हर ऑप्शन को आप तुरंत ही देख लेंगे, समय तो लगना नहीं है, टाइम तो आपके पास है, फिर भी लगना नहीं है। क्लियर ना? लेकिन न्यू स्टूडेंट्स भी होते हैं, मेन का सीधा क्वेश्चन है तो उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करना जरूरी है, अदरवाइज ये तो यही काफी है ना। उठाइए, यहाँ रखिए 120, देखिए 70, नो 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 नो। ठीक है? बी, k का वैल्यू अगर हम 120 लें तो 120 रखेंगे तो 70/3 होगा नहीं, क्योंकि ये 70/3 इसको तो होल नंबर होना चाहिए। नॉट पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है। क्लियर? अगले पेज में करते हैं। क्या आया था? 3x इज इक्वल टू k माइनस 50। 3x इज इक्वल टू k माइनस 50। ठीक है? तो अब आप ये देखिए, इसमें बी तक देख लिए थे, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं कि k का वैल्यू अगर 124 रखें तो 124 रखेंगे तो क्या आएगा? बोलिए 74, तो 74 फिर नहीं कटेगा, 74/3 नॉट पॉसिबल सिंस x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। चलिए e देख लेते हैं। k इज इक्वल टू 136, तो x का वैल्यू 136 लेस कीजिए 86/3, अगेन नॉट पॉसिबल सिंस x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। और अब d भी देख लेते हैं। k इज इक्वल टू 128, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 128, 78/3, यस 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 26। This is possible. This is possible. Why? Since x should be greater than equal to 25. तो हमारा आंसर हुआ डी, यही आंसर। क्लियर? समझ में आया? बोलिए तो, इसको सेव भी करते हैं हमने। सेकंड मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, अरे भाई थोड़ा भी बात नहीं करना है, 10 मिनट रुकिए। आयुष, दरवाजा बंद नहीं ना हो रहा है, इसीलिए। ओफो, 10 मिनट रुकने बोलते हैं तब। आइए सेकंड मेथड से बात करते हैं। देखिए, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। ठीक है? तो ऐसा है कि गर्ल्स का नंबर कम है, तो अगर हम गर्ल्स का x मान लें तो बॉयज x प्लस 50 हो जाएगा, ज्यादा है। गर्ल्स जो है देखिए 0 तो नहीं होगा या 0 से कम तो नहीं होगा, ये तो तय है।
0 हो सकते हैं या फिर 1 2 ऐसे करके। इसके बाद इनिशियली, बाद में मान लीजिए के गर्ल्स आती हैं और जो रेशियो हो जाता है बॉयज गर्ल्स का, ये वाला, ये 2:5 का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि x + 50 by x + k = 2/5। इसको सॉल्व करें, फास्ट भी कर सकते हैं लेकिन समझाना है मुझे। 5x + 250 = 2x + 2k। अब मुझे बताइए 2k = क्या होगा? 2k 3x + 250 यानी 3x/2 + 125। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, k शुड बी मिनिमम। k मिनिमम तभी होगा जब x मिनिमम हो। मिनिमम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन k होगा वो भी तो होल नंबर होगा ना। होल नंबर होने का माने क्या हुआ? होल नंबर होने का माने क्या हुआ कि ये 2 नहीं रहना चाहिए, k का वैल्यू, x का वैल्यू 2 हुआ। देखिए ऐसा है कि k should be minimum, that means x should be minimum, और x का मिनिमम वैल्यू 2 हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि k का जो वैल्यू हुआ = 3 × 2/2 + 125 यानी कि 128 आंसर। ठीक है, ये समझ गए, डी इसका आंसर है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको सेव कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने के पहले थर्ड क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। मैं इधर लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, उसकी वजह ये है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ कि मैं अपने मटेरियल्स को डिजिटलाइज कर रहा हूँ और नए सिरे से सजा रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैं अपने वेबसाइट पर पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूँ, पर वो सब पेड हैं और जो स्टूडेंट ले सकते हैं लिए हैं, लेकिन YouTube पर बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर सकते और उनके लिए मैं लगातार मदद करता रहा हूँ। तो YouTube पर वैसे स्टूडेंट्स के लिए उसी तरह का लाइव क्लास जो फ्री हो, चलाने के लिए मुझे ये मेहनत करना पड़ रहा है। थोड़ा और समय लगेगा, उसके बाद आप सब YouTube पर और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। यही वजह है कि रेगुलर देने में दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि रोज़ मैं दूँ। आइए, जो थर्ड क्वेश्चन है, 2 types of ornaments are prepared by using gold and copper in 2 different proportions. Okay. In first type of ornaments, 6 gram gold is mixed with 5 gram copper. ठीक है, एक तरह का ornament. And in the second type of ornament, 5 gram gold is mixed with 3 gram copper. गोल्ड में कॉपर मिक्स किया जाता है अलग अलग रेशियो में। 2 टाइप्स के ऑर्नामेंट्स बनाए जा रहे हैं। इफ टोटल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड कॉपर आर 122 ग्राम एंड 90 ग्राम रेस्पेक्टिवली, गोल्ड कितना हैवी मालूम है, कॉपर कितना हैवी मालूम है, इन्हीं से बनाया जाना है। देन हाउ मेनी ऑर्नामेंट्स ऑफ सेकंड टाइप आर प्रिपेयर्ड, और उसमें एक नोट है कि टोटल गोल्ड एंड कॉपर आर यूज्ड। तो कितना शानदार क्वेश्चन है कि जितना गोल्ड और कॉपर लिया कोई बचना नहीं चाहिए, इसका पूरा का पूरा बन जाना चाहिए। किस रेशियो में कहाँ मिलाएं, कितने ऑर्नामेंट्स बनाएं, इसमें सेकंड टाइप का कितने तरह का बनेगा, कितना बनेगा। आइए देखिए, सबसे पहली बात है कि जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप यहाँ से करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइप और फिर सेकंड टाइप। तो इसमें जो गोल्ड है और कॉपर है, इसका रेशियो दिया हुआ है, और सेकंड वाले में भी जो गोल्ड है और कॉपर है
उसका रेशियो दिया है। फर्स्ट में क्या है 6:5, 6:5 ये रेशियो है, और सेकंड वाले में 5:3, 5:3 ये रेशियो है। थोड़ा इसका मतलब समझिए, जैसे गोल्ड में अगर 6 ग्राम गोल्ड लें और 5 ग्राम कॉपर लें तो 11 ग्राम से 1 ऑर्नामेंट बनेगा कि नहीं? और अगर डबल डबल ले लें 6 × 2 5 × 2 तो 11 का मल्टीपल 22 ले लें तो 2 बनेगा कि नहीं? तो कितने बनेंगे? तो मान लिया ये इतने बनेंगे तो ये होगा कि नहीं, और ये इतने बनेंगे तो ये होगा कि नहीं। फर्स्ट टाइप का ऑर्नामेंट कितना बना x, सेकंड टाइप का कितना बना y, टोटल कितना बना x + y, लेकिन हमसे तो y पूछा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, गोल्ड का क्वांटिटी दिया हुआ, देखिए 6x + 5y ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 122 ग्राम, और 5x + 3y इसका दिया हुआ है कितना 90 ग्राम। इनको सॉल्व करना है, सॉल्व थोड़ा ढंग से करना है, सब कुछ क्यों निकाले, हमें y निकालना है, x कैंसिल करते हैं। x कैंसिल करने का मतलब है देखिए बताता हूँ, x कैंसिल करने का मतलब है कैसे, तो सुनिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 6 से करते हैं और कैंसिल। 5 से करेंगे 30 30 30 30 30 30 कैंसिल, 25 18 7y, 7y is equal to 610 minus 540 is equal to 70, that means कि y is equal to 10 answer, y is equal to 10 answer। बोले वाला होगा कि नहीं? देखिए ऐसा है, अगर पूछे x कितना है तो y का वैल्यू 10 रख देंगे, अगर इसमें तो 30 60 12 बनेगा, और 12 और 10 22 होगा कि नहीं? बोलिए, ये कितना शानदार क्वेश्चन है। देखिए आपसे x भी पूछा जा सकता था, x + y भी पूछा जा सकता है, दोनों मिला के भी पूछा जा सकता है, आप अलग अलग भी बता सकते हैं, पर हमको जरूरत क्या है, सिर्फ y पूछा है तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। एक बात और, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं यूट्यूब पर, मैं कोशिश करता हूँ उनका जो PDF है वो अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ, तो उसको देखिएगा। इसका भी मैं जैसे ही समय मिलता है इसका PDF भी उसमें दे दूँगा। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। जल्दी ही न्यू टाइप का नंबर सीरीज आता है मेन एग्जाम में, तो जो आया हुआ है उसको सॉल्व करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखिए नंबर सीरीज में चाहे कुछ भी होता हो, स्लोप मेथड अल्टीमेट है, फॉर्म चाहे जिस रूप में बदल जाए, 3 लाइन 3 नंबर सीरीज का 1 नंबर सीरीज 3 लेयर ऐसा करके, तो उसमें भी आप एंजॉय करेंगे। मौका मिला तो आज ही, नहीं तो कल वो वीडियो एपिसोड में आपको देने वाला हूँ। ऑल द बेस्ट।